अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शहबाज अहमद काजी और मैं एक वैस्कुलर इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हूँ। मेरे पास अभी जो ये एक पेशेंट इमरजेंसी में आया है रात के टाइम के ऊपर जिसको एडिनोमायोसिस है और इसकी बहुत एक्सटेंसिव किस्म की एडिनोमायोसिस है इसको, और इसने इमरजेंसी रूम के अंदर ब्लीडिंग पर वजाइनम यानी कि ब्लीडिंग की हिस्ट्री के साथ आया है। पेशेंट स्टेबल था, लेकिन उसके बाद उसकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हैवी होनी शुरू हो गई और पेशेंट क्रैश किया। उसका ब्लड प्रेशर इसका लो हुआ, टेकिकार्डिया हुआ, यानी हार्ट रेट बढ़ गया। पेशेंट को शॉक में गया, रिसिसिटेट किया इसको। पेशेंट को ट्रांसफ्यूजन चल रही है पेशेंट की। कॉल आई कि पेशेंट को जो है हमने इसकी इमरजेंसी यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन करके ताकि इसकी ब्लीडिंग को रोका जाए। एमआर को हमने रिव्यू किया था। एमआर के अंदर देखें कि यार इसमें जो है ये सारे डिफ्यूज़ किस्म की एडिनोमायोसिस है। सारी की एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है पूरी की पूरी जो है पूरी एंट्री वॉल और पोस्टीरियर वॉल में गई हुई है। इसी तरीके से आप इसको भी देख सकते हैं। इसके अंदर भी जो है एंडोमेट्रियम जो है वो सारा का सारा वो डिफ्यूज़ है, पूरा रिप्लेस हो चुका है पूरा का पूरा यूट्रस। हमारा प्लान यही है कि पेशेंट को जो है हम स्टार्ट करेंगे प्रोसीजर ताकि इसकी लाइफ को सेव किया जा सके और इसकी जो ब्लीडिंग है उसको कंट्रोल किया जा सके। इस स्टेप्स को आपको हम इसका फॉलो भी बताएंगे। हमने प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया था रात के 2 बजे और इसमें तकरीबन हमें 1.5 घंटे लगा था। इस प्रोसीजर के अंदर हमने सबसे पहले लेफ़्ट यूट्राइन आर्टरी को जो था कैथेटराइज़ किया था और उसको फिर हमने एम्बोलाइज़ किया। उसको उस वेसल में जाने के बाद एंजियोग्राम करने के बाद वेसल को ब्लॉक करने के बाद और फिर उसके बाद हम वहाँ से जब हमने वो लेफ़्ट वाला ब्लॉक कर दिया फिर राइट पे गए। फिर राइट पे जाके फिर हमने एम्बोलाइजेशन पार्टिकल जो थे वो हमने उसमें इनचेक करते रहे और उसके बाद उस वेसल को भी हमने मुकम्मल तरीके से उसको बंद कर दिया। पेशेंट जो था उसका हमने प्रोसीजर किया रात के तकरीबन 2 बजे और उसके बाद प्रोसीजर था अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास रहा। उसके अंदर उसको हमने दोनों वेसल्स को हमने ब्लॉक की। ब्लॉक करने के बाद पेशेंट जो थी वो उसको वापस वो MICU की मेडिकल ICU गई और उसके बाद जब हमने 18 घंटे के बाद पेशेंट को फॉलो किया तो पेशेंट जो थी वहाँ से डिस्चार्ज। पेशेंट की ब्लीडिंग जो थी वो रुक चुकी थी और उसका जो था जो ब्लीडिंग हो रही थी पर वजाइनम के ज़रिए वो स्टॉप हो गई और पेशेंट जो था वो स्टेप डाउन हुआ। यानी स्टेप डाउन का मतलब ये होता है कि वो MICU यानी मेडिकल ICU से उसको शिफ्ट करके और वार्ड के अंदर उन्होंने शिफ्ट किया। पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर था वो नॉर्मल हो गया था, पेशेंट की हार्ट रेट नॉर्मल आ गई थी, ब्लीडिंग रुक चुकी थी और 1-2 दिन के अंदर पेशेंट जब स्टेबल होगा तो पेशेंट को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो ये एक प्रोसीजर है जो एक बाज़ औक़ात एडिनोमायोसिस के अंदर ये लाइफ थ्रेटनिंग पोजीशन भी हो जाती है। लाइफ थ्रेटनिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप पेशेंट की ब्लीडिंग ना कंट्रोल हो तो हीमोग्लोबिन बहुत कम होता है, जिससे पेशेंट जो है वो शॉक में भी जा सकता है। तो एडिनोमायोसिस जो है एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर एंडोमेट्रियल सेल्स होते हैं वो आपके यूट्रस की मसल्स के अंदर जो होते हैं वो माइग्रेट करते हैं और बाज़ औक़ात डिफ्यूज़ एडिनोमायोसिस के अंदर जो यूट्रस होता है वो टोटली रिप्लेस होता है एंडोमेट्रियल सेल्स से, जिसके नतीजे में आमतौर पर पेशेंट्स को जो होती है वो ब्लीडिंग और पेन की बहुत शिकायत होती है। और जो कुछ ख़वातीन कुछ परसेंटेज के अंदर जब ये बहुत ज़्यादा मैसिव ब्लीडिंग होती है पेशेंट जो होता है वो शॉक में भी जा सकता है। तो आप अगर हमसे बात करना चाहते हैं एडिनोमायोसिस से रिलेटेड कि यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन एडिनोमायोसिस पेशेंट के अंदर, तो आप हमारे सोशल ब्लॉग पे हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। शुक्रिया।